थैंक यू सो मच। थैंक यू। सब गोटा का स्वागत, सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले एक शुरुआत करें प्रभु की वंदना करके। इस छोटे से लाइव में एक मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सभी सुखी हों, सभी आनंदित हों, किसी को दुख का भागी ना बनना पड़े, सबको एक शांति मिले, ये प्रभु से कामना है हमारी। और कल रात में मैंने बात किया था माताओं से जुड़ी ऐसी 15 तथ्य जिसके माध्यम से माताएं अगर अपने आप पर ध्यान दें तो अपने बच्चे के साथ बेहतर रिलेशनशिप बना सकती हैं। और आज मैं चाहता हूं कि स्पेशल फोकस करूं 0 से 9 वर्ष के जो बच्चे हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्री टीन एज जो बच्चे हैं, उनके साथ में बताना चाह रहा हूं मैं कि कैसे हम लोग इंगेज करें। विशेष रूप से माताएं, उनका महत्वपूर्ण चूंकि योगदान रहता है बच्चे के लालन पालन में, तो आप कैसे इंगेज करें, इसके लिए मैं आपको 15 पॉइंट के माध्यम से आज शेयर करना चाहूँगा कि आप उनके लाइफ को बेटर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट उसका है वो ये है कि अनकंडीशनल लव, अर्थात बिना शर्त का प्रेम। बच्चे जब अच्छा काम करते हैं, कई बार कुछ गलतियां भी हो जाती हैं उनसे, तो अच्छा काम करे, गलतियां हो जाए, हर समय आपको क्या करना है, जो मदर, आपको उनको बिना शर्त प्रेम देना है, उनके साथ प्रेम पूर्वक बातचीत करनी है, प्रेम पूर्वक संबंध रखना है। जब बच्चा अच्छा नंबर लाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, प्यार देंगे, दुलार देंगे। बच्चा गलती करे तो तब भी आपको डांटना नहीं है, उसको थोड़ा प्रेम पूर्वक कहना है। तो जो माँ जब कहती है कि तू जैसा है मुझे वैसा ही प्यारा है, जैसा आप हैं एज इट इज, आपको मैं प्यार करती हूँ, आपसे मैं प्यार करती हूँ, तो बच्चा क्या होता है, एक सेफ्टी अपने आप को महसूस करता है, सुरक्षित महसूस करता है। और इस वजह से क्या होता है, बच्चे की जो है भावनाएं अच्छी तरह से डेवलप हो पाती है। अर्थात तथ्य ये है कि प्यार जो है शर्तों पर नहीं बल्कि अस्तित्व पर हो। जो दूसरा पॉइंट है जो हम लोग फीलिंग जिसके बात करना चाह रहे हैं वो है नेम देयर फीलिंग्स। कई बार क्या होता है कि बच्चा डर जाता है, उसे बोलता है डर लग रहा है, बट हम कई बार हम लोग क्या करते हैं, चुप हो जाओ, क्यों, लेकिन ऐसा नहीं करना है, थोड़ा उसको फील करना है, तुम कैसा महसूस हो रहा है, उसकी फीलिंग पे जाना है आपको। या बच्चा जब रो रहा है तो मैं कहती हूँ चुप हो जाओ, बट वो हो सकता था कि रो रहा होगा, माइट भी कि उसके साथ कोई खिलौना अच्छा खेल रहा था, वो खिलौना टूट गया उससे, माइट भी इसलिए भी रो रहा होगा। तो आपको उससे करेक्ट करना है और कहना है कि तुम दुखी हो क्योंकि साथ खिलौना टूट गया, सो डोंट वरी अबाउट दैट, घबराओ नहीं, है ना। तुम दुखी हो इसलिए क्योंकि तुम्हारा खिलौना टूट गया है। तो जब वो फील जब करेगा बच्चा कि हाँ खिलौना टूटने की वजह से मैं दुखी हूँ, तो शायद वो उस फील को अडॉप्ट कर पाएगा और नेक्स्ट टाइम से जो अलग एक्टिविटी होगा उसमें अलग फीलिंग लेकर के आएगा और उसको आप महसूस भी करा पाएंगे। जो नेक्स्ट तीसरा जो पॉइंट है वो कहना ये है कि रिस्पेक्ट देयर नो, अर्थात बच्चों के ना का सम्मान। कई बार हम पेरेंट्स जो हैं, चूँकि हमारी परवरिश बहुत पहले हो चुकी है, मान लीजिए 20 साल 30 साल पहले, तो हम अपने एक थॉट ऑफ जोन में रहते हैं और हम सोचते हैं जैसा हमने सीखा है मेरा बच्चा भी शायद उसी तरह सीख पाए, वैसा ही एक्सपीरियंस कर पाए। परंतु कई बार चीज़ें बदल जाती है समय के साथ, जो है विचारधारा, समय के साथ जो है खेलने के पैटर्न, बहुत कुछ बदल जाती है। तो आपको क्या करना है कि उसको महसूस कराना है कि अगर आप कोई चीज़ में मान लीजिए उसका खेलने का इच्छा नहीं है तो भी आपको बोलना है इट्स ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो इट्स ओके फाइन। तो जब हम ना सुनते हैं तो बच्चे को उसको जब अडॉप्ट करते हैं कुछ चीज़ों में, तो क्या होता है उसका एक सेल्फ बाउंड्री बन जाता है कि किस जगह में हमको ना करना है। तो वही चीज़ वो आगे भविष्य में वो सीख पाता है बच्चा कि हमको किस किस जगह में अपने लाइफ में ना कहना है। उम्मीद करते हैं कि मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को शायद। और मैं फोर्थ जो बात करने वाला हूँ वो है प्रेज एफर्ट नॉट रिजल्ट। कई बार प्रयास की, इसका तात्पर्य यह है कि प्रयास की तारीफ करें, परिणाम की नहीं। कई बार क्या होता है कि बच्चा जो है, रिसेंटली मेरा एक एग्जाम्पल दूंगा कि मैं अपने बच्चे को लेके ही गया था, एक जियो कार्निवाल करके फेस्टिवल हुआ था यहीं पे रांची में कचहरी के पास में। तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ थे, मैंने कुछ एक्टिविटीज़ में उसका नाम भी दिया, वो गया। तो कई बार है कि हो सकता है वो
एक्सट्रीम नहीं, बेस्ट नहीं कर पाया कि वो फर्स्ट आता, सेकंड आता, थर्ड आता, बट उसने पार्टिसिपेट किया। सो लेट अस अप्रेज फॉर दैट, प्रेज करिए उसके एफर्ट का कि उसने एटलीस्ट पार्टिसिपेट किया। बहुत बच्चे शायद स्टेज पे भी नहीं जा पाते थे, वो उसने स्टेज पे गया। इट्स ओके, मान लीजिए कुछ नहीं भी बोल पाया तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम होगा। सो तू मेहनत कर, अगली बार और अच्छा होगा, ऐसा फीलिंग देना है उनको एफर्ट देना है। तो सीख ये है इसका कि परिणाम से ज़्यादा प्रयास को सराहने से आत्मविश्वास बढ़ता है और बच्चा नेक्स्ट टाइम के लिए वो रेडी होगा। कम से कम इस साल तो उसको आइडिया मिला कि वह स्टेज पे खड़ा होते हैं या स्टेज पे जाते हैं या एक्टिविटी ऐसा हो सकता है। सो ही विल डू बेटर इन नेक्स्ट टाइम, राइट। जो नेक्स्ट पॉइंट है मदर्स के लिए वो है 5वां, अर्थात कंसिस्टेंस प्रेजेंस। आपकी प्रेजेंस जो है कंसिस्टेंटली रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपको कुछ बोलने आया या माता पिता को, आप मोबाइल देख रहे हैं, आपको बच्चा कुछ बोलने आया तो आपने उसको अनसुना कर दिया या ध्यान नहीं दिया, तो क्या होता है बच्चा जो वो फील कर लेता है कि मेरी मम्मी पापा ने जो अपना काम कर रहे हैं मुझे ध्यान नहीं दिया। तो क्या होता है वो नेक्स्ट टाइम आपको बोलने से पहले 10 बार सोचेगा, फिर और कुछ ऐसा इंसिडेंट घटा तो अगली बार और कुछ सोचेगा। तो इसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए सपोज कुछ आप अर्जेंट काम करें तो आप ऐसा बोल सकते हैं, बाबू मैं कुछ अर्जेंट काम कर रहा हूँ, सो लेट अस वेट फॉर नेक्स्ट 15 मिनट, आई विल कम बैक टू यू। एंड देन अगेन आप जाइए उसके पास, बच्चे के पास, बातचीत करिए। अदरवाइज अगर आप उस समय में अटेंशन दिया तो आप 2 मिनट 10 मिनट जो भी है पूरा का पूरा टाइम बेहतर तरीके से दीजिए, ताकि बच्चा जो है रिलेट कर पाए प्रॉपरली और आपको महसूस कर पाए कि आपने उसे इतना प्यार दिया है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज जेंटल टच, अर्थात कोमल स्पर्श। आप जानते हैं कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो कई बार उनके लिए गले लगाना बहुत बड़ी पावरफुल बात हो जाती है। आप देखिएगा बच्चा कई बार रोते भी रहता है, गला लगा लीजिएगा ना तो उसको एक अलग से एक फीलिंग होता है सिक्योरिटी का, सेंस का, तो वो उसके नर्वस सिस्टम को भी शांत करता है। तो एक अनुमान के आधार पे एक बच्चे जो छोटे बच्चे उनको तो कम से कम 7 मिनट का एक गले लगाने का आवश्यकता है आपको दिन भर में। अब जरूरी नहीं कि एक ही बार लगा लें, शायद बच्चे को पसंद ना भी करे, तो डिफरेंट टाइम्स में सकता है, सुबह उठा, फिर दोपहर में, कुछ खाने के टाइम में, कुछ अप्रिसिएट करने के टाइम में। सब जब मल्टीपल टाइम पे जब बच्चे को जब गले लगाते हैं तो बच्चा क्या होता है आपसे कनेक्ट करता है और बच्चा आपको प्रेम भरी संबंध में देखता है और क्या होता है बच्चे का नर्वस सिस्टम भी मजबूत होता है। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है मदर्स के लिए वो है लेट देम ट्राई, अर्थात बच्चे को कोशिश करने दें। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए एज ए पेरेंट्स हमको कहीं जाना रहता है पार्टी में और बच्चा को सपोज, छोटा बच्चा नहीं रहा, बड़ा बच्चा हो गया, 5 साल का सपोज है, तो शूज अपने से पहनना चाहिए, अपने से जूता का पहनना अनिवार्य मान सकते हैं, एटलीस्ट इतना बड़ा बच्चा तो हो गया। बट क्या करते हैं हम, कई बार हम उसको मौका नहीं देते हैं, ट्राई करने की मौका नहीं देते हैं। उसको बोलते हैं कि ठीक है लेट हो रहा है बाबू, जल्दी कर देते हैं, चलो हम पहना देते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है बच्चा एक तो आप पर डिपेंडेंट भी बन गया पेरेंट्स के ऊपर, देन सेकेंड थिंग इज कि वो सीख नहीं पाया, और जब सीखा नहीं तो क्या होगा, कल दिन वो आपके लिए एक बर्डन बन के रहेगा। सो इट्स बेटर, फॉर एग्जाम्पल सेम जैसे कि मैं एक खुद का मैं एग्जाम्पल दूं, मैं अक्सर हमारे घर में जैसे कि मेरी माँ खाना बना दिया करती थी, हम भाई बहन अक्सर अपने से खुद से खाना लिया करते थे। एटलीस्ट उनका भी एक रिलैक्सेशन होगा, प्लस क्या है कि एक हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना, एटलीस्ट किचन से अपने खाने को लेकर के आना जाना। सो सेम वेज मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ कि आप बच्चे को गलतियों के साथ सीखने देना मौका दीजिए, वो आत्मनिर्भर बनेगा, उससे लर्न करेगा, सीखेगा और आपका लाइफ भी बेटर होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 है दैट इज अवॉइड कंपैरिजन, अर्थात तुलना से बचे। देखो कई बार क्या होता है कि हमारे घर के आसपास भी अलग बच्चे रहते हैं, हम कंपैरिजन कर देते हैं, वो बच्चा तो फर्स्ट डिवीजन से ले आया, तुम तो अच्छा नहीं कर पाए, या वो बच्चा तो इतना सुंदर पेंटिंग करता है, तुमने नहीं कर पाया। हो सकता है भाई उसका पेंटिंग स्किल से ना हो, किसी और का बच्चा का मे भी हो सकता है बोलने का अच्छा स्किल हो, स्पीकिंग का अच्छा स्किल हो, किसी का हो सकता है कि राइटिंग का अच्छा स्किल हो, या कल दिन वो डेवलप हो जाएगा। तो डोंट वरी, क्योंकि हर बच्चा देखिए अपना अपना कर्म लेके जन्म लिया है। तो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर करेंगे और एक कंपैरिजन करेंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं महसूस करेगा कहते हैं मुझे तो ये चीज़ नहीं आती है, मैं इस चीज़ में कमज़ोर हूँ, तो उसके अंदर वो गिल्ट होगा और वो जो है अच्छे तरीके से नहीं बढ़ पाएगा। सो इट्स बेटर कि आप डू नॉट कंपेयर। नेक्स्ट जो है अर्थात प्रेडिक्टेबल रूटीन, अर्थात जब हम बच्चे का जब हम मतलब रूटीन को जब फिक्स नहीं करते हैं तो क्या होता है ना, बच्चा एक अलग टाइम पे कभी खाना खा रहा है, कभी सो रहा है, कभी रह रहा है, तो एक बेचैनी सी उसके अंदर भी रहती है।
सो वी हैव टू मेक ए फिक्स सिस्टम, मतलब कुछ सर्टन चीज, ऐसा नहीं कि एकदम माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करना है, बट सर्टन थिंग्स, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा अगर सुबह उठ रहा है तो इमीडिएटली मान लीजिए 5 मिनट स्ट्रेचिंग कर लिया अपने बॉडी को, या ब्रश कर लिया इमीडिएटली, देन भगवान को ग्रेटिट्यूड कर लिया, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप 4-5 चीज़ सेट कर सकते हैं। देन खाने का टाइम को अपना सपोज सेट कर दिया, स्कूल से आएगा तो इतना देर नहीं कर सकते हैं। सेम वे जो आप स्क्रीन को लिमिट करने का फिक्स कर सकते हैं कि एक दिन में तुमको बच्चे को, चूंकि आप मोबाइल है आज के ज़माने में, आप अवॉइड भी नहीं कर सकते पूर्ण रूप से, लेकिन कम से कम तो कर सकते हैं। एटलीस्ट यू कैन से दैट यू कैन वॉच इट मैक्सिमम फॉर 1 आवर, आप अधिकतम 1 घंटा ही देख पाओगे बच्चे। सो जब इस तरह से जब बाउंड्री एक्सेप्ट करते हैं, एक रूटीन देते हैं, तो क्या होता है, बच्चा जो है एक प्रॉपर सेटअप में जा पाता है और बेटर उसको फील हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, दैट इज पॉजिटिव लैंग्वेज, अर्थात कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चा तेज से दौड़ रहा है तो तेज से मत दौड़ो मत दौड़ो, तो इससे बेटर है कि हम ये लैंग्वेज को चेंज करें, बोलेंगे धीरे चलो धीरे चलो धीरे चलो। तो क्या है, हम चीज वही बोल रहे हैं बट थोड़ा लैंग्वेज हमने चेंज कर दिया, हमने एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया बच्चे के साथ में, तो बच्चा वही करेगा जो आप सिखा रहे हैं, जो आप सुना रहे हैं, देन वो धीरे भी चलेगा और आपकी बात भी रह गई। एंड नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, दैट इज मॉडल सेल्फ वर्थ, अर्थात आत्ममूल्य का उदाहरण बने। जैसे कि कई बार क्या होता है ना कि माँ खुद को डिवेलुएट कर दी है कि मेरे से नहीं हो पाया काम, देखो बाबू हम तो कर ही नहीं पा रहे हैं, इतना काम करना है मुझे, तो बच्चा भी ना वही चीज़ सुन सुन के उसको भी लगता है अरे मेरे पास तो इतना होमवर्क है, कैसे कर पाऊंगा, मैं भी थका थका महसूस कर रहा हूँ, मैं भी एनर्जेटिक महसूस नहीं कर रहा हूँ। तो बीट अपने सेल्फ वर्थ को मॉडल बनाए, ताकि वो क्या होगा, उनका पावर आएगा उसके अंदर में। पॉइंट नंबर 12, दैट इज है कि वैलिडेट बिग इमोशंस, अर्थात बड़ी भावनाओं को स्वीकार करें। जैसे कि बच्चा कहीं मान ली रो ही रहा है, तो आप बोल देंगे कि रोना बंद करो, तो भी शायद बच्चा नहीं बंद नहीं करेगा, बल्कि और वो ज़्यादा चिल्लाना लगेगा, या डर बढ़ जाता है। चूंकि उसको कह रहे हैं, उसको या तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, या गले लगाइए और उसके बाद उसको बोलिए मैं समझ रही हूँ तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है ये घड़ी, शायद तुम कुछ दिक्कत में हो, लेट अस जॉइनली डू समथिंग, हम लोग कुछ मिल के करते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमारा बेटर कनेक्शन बनेगा। पॉइंट नंबर 13, दैट इज इनकरेज इंडिपेंडेंस, अर्थात स्वतंत्रता को बढ़ावा दें। अर्थात बच्चा कुछ खाना चाहता है मान लीजिए, तो उसको खुद खाने का मौका दीजिए, उसके थाली में अपना रख दीजिए, चम्मच दे दीजिए, जो भी खाना है खाएगा अपने से, थोड़ा सा एक अपना इंडिपेंडेंस भी बढ़ेगा, थोड़ा सीखेगा। हो सकता है थोड़ा गलता कर सकता है, क्या करेगा, थोड़ा चावल गिरा देगा, थोड़ा दाल गिरा देगा, इट्स ओके फाइन, बट अगर वो नहीं सीखेगा तो अलदिन आपका ही बर्डन है जे मदर के रूप में। सो इट्स बेटर कि आप उसको सिखाएं इन चीज़ों के प्रति। पॉइंट नंबर 14, दैट इज लिसन फुल्ली, अर्थात पूरा ध्यान देकर सुनिए उनकी बात। कई बार बच्चा कुछ स्कूल से एक्साइटेड होकर आ रहा है और आपको बताना चाह रहा है कुछ, अगर माँ क्या है बीच में, अच्छा ठीक है अभी रुको, अब हम लोग बाद में बात करेंगे इस पे, या चलो अभी खाना खा लो, तो क्या होगा, जो कुछ सुनाना चाह रहा है आप सुन ही नहीं पा रहे हैं। अगर आप सुन नहीं पा रहे तो क्या हो रहा है, एज ए मदर फादर आप सुन नहीं पा रहे, तो बच्चा जो है अगली बार वो कहने से भी पहले 10 बार सोचेगा। सो दैट्स द पॉइंट। सो बच्चे की बात को ध्यान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लगता है कि ये मेरी वैल्यू है, मेरा भी इम्पोर्टेंस है इस घर में, इस में। और लास्ट पॉइंट नंबर 15, दैट इज कि सेलिब्रेट देयर बीइंग, अर्थात उनका जो अस्तित्व है उसके लिए उत्सव मनाइए। अर्थात सिर्फ उसका जीवन मान लीजिए सिर्फ जन्मदिन ही नहीं, उसकी हर मुस्कान, उसका सवाल, उसका कल्पना, सब कुछ पे सेलिब्रेट करिए। कभी मान लीजिए सपोज आपके साथ वॉक करने चला गया, सो थैंक यू चाइल्ड को करिए कि आप मेरे साथ वॉकिंग पे गए, थैंक यू रूपांशु, थैंक यू नायशा, थैंक यू मान लीजिए सपोज जो भी है आपके बच्चे का नाम, सो यू कैन शेयर दैट वन। सो लाइक लास्ट में इसको क्लोज करने से पहले एक वीडियोस को मैं बताना चाहता हूँ कि जो माँ के लिए एक अंतिम एक सत्य जो है वो ये है कि जो 0 से 9 साल में जो बच्चा अंदर सुरक्षित बनता है वही बच्चा आगे चलकर मजबूत, संतुलित और खुश इंसान बन जाता है। तो जो वैल्यू, जो सिस्टम आप देंगे इनिशियल ईयर में, वही बच्चे का लाइफ लॉन्ग वैल्यूज एंड उसका जो स्ट्रेंथ बना रहेगा। सो उम्मीद है कि आपको ये 15 पॉइंट ने काफ़ी मदद दिया होगा। अगर आपको उसमें से हो सकता है कि नॉट नेसेसरीली कि आपको सब फॉलो ही करना पड़े, माइट भी आप 1-2 स्टार्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि मेरे साथ और भी इस तरह के कंटेंट को जानना चाहते हैं तो मेरे साथ आप ज्वाइन करिए मेरे ट्राइब में, मेरे कम्युनिटी में, जहां मैं आपको और डिटेल्स सिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।